गुप्ता के बारे में मनोहर मानना पड़ेगा, विधायक दल की बैठक में ऐलान हो चुका है, रेखा गुप्ता विधायक दल की नेता चुन ली गई हैं और रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी। मानना पड़ेगा रेखा गुप्ता की सास ने इस बात की घोषणा पहले ही कर दी थी कि 99%, ये देखिए रेखा गुप्ता के घर के बाहर की तस्वीरें। रेखा गुप्ता के घर के बाहर पहले ही जश्न का माहौल हो चुका है, तमाम लोग पहुंच चुके हैं। रेखा गुप्ता, मैं आपको बता दूं कि आरएसएस का नाम है रेखा गुप्ता का। रेखा गुप्ता के घर के बाहर लोग क्या कह रहे हैं, सुनिए। उनका नाम ही काम ही पहचान है, रेखा जी का नाम है काम ही पहचान। और दिल्ली में विकास रेखा जी जितना विकास करेंगी शायद ही किसी ने किया होगा। दिल्ली को एक नई दिशा और दशा मिलेगी और पूरे विश्व में दिल्ली का नाम होगा। रेखा गुप्ता को बधाइयां मिल चुकी हैं। रेखा गुप्ता के बारे में मैं आपको बता दूं कि रेखा गुप्ता आखिर कौन है, जरा गंभीरता से सुनिए। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया है। यह बहुत बड़ी बात है कि रेखा गुप्ता का योगदान की चर्चा करना भी यहां पर जरूरी है। रेखा गुप्ता को क्यों बनाया गया है यह भी समझने की जरूरत है। ये बड़ी बात है। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगी, ये स्पष्ट तौर पर चुन लिया गया है। रेखा गुप्ता को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर अब ये गद्दी मिलने वाली है। रेखा गुप्ता जो कि शालीमार बाग से विधायक है, बीजेपी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सक्रिय सदस्य हैं, बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्र संघ रह चुकी हैं, दिल्ली दक्षिण नगर निगम की वो मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2 बार पार्टी के शीर्ष नेता का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इन्होंने हमारी बहन रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी दी है। वो पार्टी का नाम और हमारे शालीमार बाग का नाम रोशन करेंगी। बहन रेखा मैम क्या कहेंगे, एक महिला सीएम बनी है दिल्ली की, क्या कुछ कहेंगे? खुश है और दिल्ली को जिस कार्य की उम्मीद थी अब रेखा भाभी ये काम करके दिखाएंगी और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज वो इस पोजीशन पे पहुंची हैं। बस मेरा नाम निधि गुप्ता है, मैं उनकी छोटी देवरानी हूँ, मैं उनकी छोटी देवरानी। और बहुत मेहनत भी करी है, दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं, 2 बार वो पार्षद रह चुकी हैं। और रेखा गुप्ता की राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, मनोहर जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों को आजकल बहुत महत्व दिया जा रहा है। रेखा गुप्ता के पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हैं और इसी कारण उनका परिवार हरियाणा से दिल्ली शिफ्ट हो गया था। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, दिल्ली में वैश्य समुदाय का करीब 8% वोट है। अगर रेखा गुप्ता के बारे में जैसे कि चर्चा चल रही थी सुबह से ही कि रेखा गुप्ता बनेंगी मुख्यमंत्री, तो रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एकमात्र मुख्यमंत्री होंगी। और रेखा गुप्ता को तमाम सारी चीजों के साथ साथ जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, बृजेंद्र गुप्ता को स्पीकर बनाया जा सकता है, ये भी संकेत साफ तौर पर निकल कर आ चुके हैं। मनोहर हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आशीष सूद और बृजेंद्र गुप्ता ने दोनों ने जो प्रस्ताव पेश किया गया था पर्यवेक्षकों के द्वारा, आशीष सूद और बृजेंद्र गुप्ता दोनों ने रेखा गुप्ता के नाम का समर्थन किया है और रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कल शपथ लेने के बाद विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। कल उनकी शपथ होगी, 12:35 पर उनकी शपथ होगी और रेखा गुप्ता के बाद जश्न का माहौल हो चुका है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रह चुकी हैं रेखा गुप्ता। सुनिए उनके घर पर जो मौजूद लोग हैं वो क्या कह रहे हैं।
और हमारी बेस्ट विशेस है उनके साथ। मुबारक हो अपनी मूवी करो भैया। अरे भाई कैमरा वालों पहले मूवी करो, बहुत दिन होते मेहनत कर रहे हैं। बीच में ऐसा लो तो बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम विधायक बाहर निकल चुके हैं। रेखा गुप्ता के घर पर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। अभी आप उनकी छोटी देवरानी के बारे में सुन रहे थे। वो बता रही थी कि मैं उनकी देवरानी हूं। घर पर खुशी का माहौल। तमाम कार्यकर्ता रेखा गुप्ता के बाहर घर पर पहुंच चुके हैं। शालीमार बाग, रेखा गुप्ता महिला शालीमार सम्मान बाग। सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। तो आपको स्पष्ट तौर पर बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बन चुकी हैं। रेखा गुप्ता जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भी रह चुकी हैं, बीजेपी राष्ट्रीय महिला मोर्चे में भी पदाधिकारी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली की शालीमार बाग विधानसभा सीट से चुनकर आई हैं। आरएसएस की सक्रिय सदस्य हैं। बीजेपी महिला मोर्चे की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता 2 बार पार्षद रह चुकी हैं। रेखा गुप्ता ने राजनीति की शुरुआत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से की है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में उनको